आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में दी मंजूरी। हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का किया उद्घाटन। कहा, समारोह युवाओं के लिए भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को जानने का सुनहरा अवसर। उप जिलाधिकारी को धमकाने के मामले में बहराइच के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को 22 साल पुराने मामले में हुई 2 साल की सजा। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ते रहने का जताया पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और इसका नाम महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या धाम घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिलने और एक वैश्विक तीर्थ स्थल के रूप में अयोध्या के महत्व और इसकी आर्थिक संभावना को मूर्त रूप मिलेगा। हवाई अड्डे का महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम नाम महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि देता है। इस नाम से हवाई अड्डे की पहचान में एक सांस्कृतिक भाव भी जुड़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन किया। समारोह में सैन्य उपकरणों, मार्शल आर्ट, सैन्य बैंड और कई अन्य प्रस्तुतियों का मनमोहक प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समारोह के माध्यम से हमारे युवाओं को भारतीय सेना को जानने और उनके शौर्य व पराक्रम से साक्षात्कार का अवसर प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश वीरों की भूमि है। देश की सुरक्षा के लिए हर लड़ाई में हमारे जवानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक वीरों ने देश की सुरक्षा करते हुए प्रदेश का गौरव भी बढ़ाया है। देश की सीमाओं की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिजनों को प्रदेश सरकार अपनी ओर से रुपए 50 लाख की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी करती है। इसके अलावा 21वीं सदी की चुनौतियों के अनुरूप वीर सपूतों के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जा चुकी है। इस विश्वविद्यालय का अपना एक परिसर लखनऊ में भी खुल चुका है। उन्होंने कहा कि सशक्त सेना ही एक सुरक्षित और संप्रभु राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकती है। भारतीय सेना को निरंतर आवश्यकता के अनुरूप तैयार करने की जो वर्तमान नए भारत की रणनीति है वह सर्वदा उपयुक्त है, क्योंकि सशक्त सेना ही एक सुरक्षित और संप्रभु राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकती है। पूरे देशवासियों की भावनाएं अपने सेना के साथ सदैव जुड़ती हुई दिखाई देती है। ये उत्तर प्रदेश राज्य है जिसने अपना पहला सैनिक स्कूल देश को दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के कंप्लेंट एंड अपील ट्रैकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इसके जरिए शिकायतों और द्वितीय अपीलों की ई-फाइलिंग और ऑनलाइन सुनवाई जल्द हो सकेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि हर शिकायतकर्ता की समस्या का समाधान तय समय में हो सके, ताकि शिकायतकर्ता को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया जा सके। उन्होंने कहा कि आज के समय में तकनीक जीवन में व्यापक परिवर्तन का माध्यम बन सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह बाबूजी की जयंती पर कल लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कल्याण सिंह को याद करते हुए लिखा कि समाज और राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा के लिए श्रद्धेय बाबूजी हमेशा याद किए जाएंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए।
भारतीय औषधि महानियंत्रक ने अस्पतालों और ब्लड बैंकों में रक्त के लिए प्रोसेसिंग फीस को छोड़कर अन्य सभी तरह के शुल्क वसूलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे जरूरतमंदों को अब खून के लिए अतिरिक्त दाम नहीं देने पड़ेंगे। भारतीय औषधि महानियंत्रक की तरफ से जारी निर्देश में कहा गया है कि खून बेचने के लिए नहीं होता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। बहराइच की महसी विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को 22 साल पुराने मामले में कल MLA कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई। ये सजा उप जिलाधिकारी को धमकाने के मामले में सुनाई गई है। अदालत ने उन पर 2500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अपर सिविल जज प्रवर खंड एवं ACJM MP MLA कोर्ट अनुपम दीक्षित ने इस मामले की सुनवाई की। उल्लेखनीय है कि विधायक सुरेश्वर सिंह के खिलाफ 2 सितंबर 2002 को थाना हरदी में तत्कालीन SDM महसी ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन पर SDM कार्यालय में एक बयान के दौरान सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए दुर्व्यवहार करने और SDM को बाहर निकलने पर निपटने की धमकी देने का आरोप था। विकसित भारत संकल्प यात्रा पीलीभीत में कल बीसलपुर तहसील के गांव सितारगंज नवदिया और अमृता खास पहुंची। यहां मौजूद लोगों को उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री बलराज पासी ने सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर मोदी जी के पंच प्रण की शपथ दिलाई। उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। बदायूं विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। इस मौके पर सभी लोगों को 2047 तक विकसित भारत बनाने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाकर लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। अमरोहा में विकसित भारत संकल्प यात्रा आज बादशाहपुर, आदमपुर, सलेमपुर, नवादा सहित 10 गांवों में पहुंची। जिले के लखनिया गांव में स्थानीय विधायक राजीव तरारा ने लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि मोदी की ये गारंटी वैन लोगों के जीवन में खुशहाली ला रही है। हमीरपुर में राठ नगर पालिका क्षेत्र के चौपरेश्वर मंदिर परिसर में नोडल अधिकारी VD शर्मा की मौजूदगी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती राजपूत और भाजपा जिलाध्यक्ष सुनील पाठक ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जागरूकता लाने और उनका लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए देश भर में ये यात्रा आयोजित की जा रही है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। इस बीच कल राजधानी लखनऊ, कानपुर, कौशाम्बी, उन्नाव, हमीरपुर, बलरामपुर, झांसी, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज सहित कई जिलों में बूंदाबांदी से लेकर हुई हल्की वर्षा से तापमान और गिर गया। बादलों के जमे रहने के कारण इन सभी जिलों में धूप नहीं निकली और पूरे दिन हल्का कोहरा बना रहा। बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने कुछ जिलों में अवकाश घोषित कर दिया है तो कहीं स्कूलों का समय बदल दिया है। बांदा में ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन तक तापमान में गिरावट बने रहने और कोहरा पड़ते रहने का पूर्वानुमान जताया है। शाहजहांपुर के ददरौल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह का कल दिल्ली के एक अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हो गया। 70 साल के मानवेंद्र सिंह लंबे समय से लीवर की बीमारी से पीड़ित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानवेंद्र सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया है। झांसी के मऊ रानीपुर में कल देर रात एक दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो जाने की खबर है। ये दुर्घटना सरिया से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार मरने वाले टीकमगढ़ के रहने वाले थे। वो मूंगफली बेचने के लिए मऊ रानीपुर आए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में दी मंजूरी। हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 3 दिवसीय नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का किया उद्घाटन।
कहा, ये समारोह युवाओं के लिए भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को जानने का सुनहरा अवसर। उप जिलाधिकारी को धमकाने के मामले में बहराइच के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह को 22 साल पुराने मामले में हुई 2 साल की सजा। और प्रदेश के कई जिलों में बारिश के बाद बढ़ी ठंड। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों तक कड़ाके की ठंड पड़ते रहने का जताया पूर्वानुमान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।